गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग एक बहुत पावरफुल किताब पढ़ रहे हैं आजकल, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आज डे 9 है हमारा, और इसमें हम इस चैप्टर को आज मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक जो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आज अगर मौका मिला और तो हम इस चैप्टर को कंक्लूड करके इसमें कंक्लूडिंग पॉइंट्स भी, अदरवाइज वो हो सकता है नेक्स्ट डे हमें करने पड़े। तो आज पैराग्राफ हम शुरू करते हैं, द पावर ऑफ एन एज्यूम्ड मेजर प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब मैंने इंग्लिश में देखा, भी सिंपल लैंग्वेज क्या है, तो इसका मतलब एजम्पशन, जिसके बेसिस पे दूसरा पॉइंट डिसाइड होता है। कभी इसके अंदर ये एग्जांपल से समझते हैं। वो कहते हैं कि दिस मीन्स दैट वट एवर मेजर प्रीमाइस और एजम्पशन योर कॉन्शियस माइंड एज्यूम्स टू बी ट्रू। ये हम सब जानते हैं कि जो चीज मेरे कॉन्शियस माइंड ने अज्यूम कर ली ये सच है, तो सब कॉन्शियस उसको प्रूव करने के लिए पूरी जान लगा देगा और प्रूव करके देगा उसको। तो जिस चीज को आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड ट्रू मान लेता है, डिटरमाइंस द कंक्लूजन योर सबकॉन्शियस माइंड कम्स टू इन रिगार्ड टू एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन और प्रॉब्लम इन योर माइंड। इसको आगे हम समझेंगे कि क्या ये कहना चाह रहा है कि आप जो आपने सोचा ये सच है, तो उसके आगे आंसर वही निकल के आने वाला है। इफ योर प्रीमाइस इज ट्रू, the conclusion must be true, as in the following example। एग्जाम्पल दिया, every virtue is laudable। हर अच्छी चीज की तारीफ होनी चाहिए। kindness is a virtue। तो इसका मतलब क्या होगा, therefore kindness is laudable। जब तक राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है, तो राम मोहन से भी बड़ा है। ये एग्जाम्पल लेमन लैंग्वेज हम समझते हैं। और एग्जाम्पल दिया, ऑल फॉर्म्ड थिंग्स चेंज एंड पास अवे। जिन चीजों को बनाया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती हैं, ठीक है। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर फॉर्म्ड थिंग, वो भी इंसान ने बनाई है। देयर फोर सम डे द पिरामिड्स विल ऑल्सो पास अवे। ये प्रीमाइज का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। जो पहली स्टेटमेंट का, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेफर टू एज अ मेजर प्रीमाइज, जो आपने फोकस किया, एंड the right conclusion must necessarily follow the right premise। must necessarily follow, वो आएगा ही आएगा। जो assumption आपने बनाई, इस कुछ एग्जाम्पल्स आगे हम स्टडी करेंगे। इसमें स्टोरी बताते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। एक कॉलेज प्रोफेसर उनका सेशन अटेंड किया था 1962 के अंदर। तो उन प्रोफेसर ने इनको कहा कि एवरीथिंग इन माई लाइफ इज टॉप्सी टर्वी, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, एंड आई हैव लॉस्ट हेल्थ, wealth and friends। everything I touch turns out wrong। हर चीज आप पंगा में हाथ डालो, सब खराब हो रही है चीज। तो डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आई एक्सप्लेन टू हिम दैट ही शुड एस्टेब्लिश अ मेजर प्रीमाइस। अब देखिए प्रीमाइस का एग्जांपल क्या दे रहे हैं, क्या प्रीमाइस रखना है, मन में assumption क्या रखनी है। इन हिज थिंकिंग दैट, क्या प्रीमाइस रखना है, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड was guiding, directing and prospering him spiritually, mentally and materially। उसको ये एजम्पशन रखनी है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो मुझे हर वक्त सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है, टुवर्ड्स स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट, मटेरियल इम्प्रूवमेंट, हेल्थ वाइज सब जगह मुझे वो गाइड करता है। ये एजम्पशन होगा तो वो उसका आंसर भी वही निकल के आएगा। देन हिज सबकॉन्शियस माइंड वुड ऑटोमेटिकली direct him wisely in his investments, decisions, and also heal his body and restore his mind to peace and tranquility। जब तक वो एज्यूम ही नहीं करेगा कि मुझे ये मिल सकता है, मेरा सबकॉन्शियस मुझे दे सकता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं दे सकता। दिस प्रोफेसर फॉर्मुलेटेड एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द वे ही वांटेड हिज लाइफ टू बी। आप क्या जिंदगी चाहते हो लिखो, मैं आपको बोलता हूँ 10 ईयर टाइमलाइन बनाओ, 10 साल में किस क्या क्या आप चाह रहे हो, अपने ड्रीम बुक बनाओ, अपनी लाइफ को डिजाइन करो, क्या चाहते हो आप लाइफ के अंदर, इस बिलीफ के साथ कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ये सच होगा। ये प्रेमाइस रखना है आपको अपनी लाइफ के अंदर।
तो उसने क्या किया, एंड दिस वाज हिज मेजर प्रमाइज, उसने क्या लिखा प्रोफेसर ने, ये मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, अपने हिसाब से बनाइएगा। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस लीड्स एंड गाइड्स मी इन ऑल माई वेज, perfect health is mine, and the law of harmony operates in my mind and body. Beauty, love, peace and abundance are mine. सब कुछ मेरे लिए है. The principle of right action and divine order govern my entire life. विश्वास करो कि भगवान है, यूनिवर्स है, जो हर वक्त मुझे गाइड कर रहा है सही डायरेक्शन में. I know my major premise is based on, जो ये एग्जम्पशन बना रहा है किस चीज को बेस्ड है, द इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ. तो चाहिए जिंदगी की है कि एक्चुअली में यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू, एंड आई नो, फील एंड बिलीव दैट माई सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ माई कॉन्शियस माइंड थिंकिंग. जो मैं कॉन्शियसली सोच रहा हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्ड करता है. हम मजाक में कहते हैं, स्वामी सुनील सुखीजा जी की क्या स्टेटमेंट है बताओ, ये कॉपीराइट है मेरा. हमेशा वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है. क्योंकि जो हो रहा है वो हो सकता है आपको लग रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, उस पर फोकस ही मत करो. जो चाहिए वो ही होगा, और वही बोलिए जो चाहिए. राइट. ही रोट मी एज फॉलोज, बाद में उन्होंने लेटर लिखा जब इनके रिजल्ट आने शुरू हो गए प्रोफेसर के. कहते हैं, आई रिपीटेड द अबव स्टेटमेंट स्लोली, क्वाइटली एंड लविंगली. हम क्या कहते हैं, इमोशंस. कितनी बार डीएसपी में मैं आप लोगों को टोकता हूँ कि स्माइल लाओ चेहरे पे, खुशी लाओ, छलकना चाहिए कि आप थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को. कहता हूँ नहीं कहता हूँ, लविंग, वो लव छलकना चाहिए आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर से. स्माइल करते करते बात करिए, एफर्मेशंस पढ़िए. So I repeated the above statement slowly, quietly, and lovingly several times a day, knowing that they were sinking deep down into my subconscious mind, and that results must follow. क्या सोच रहे थे कि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा. वो विश्वास, अटूट विश्वास जिसको कहते हैं ना, कि होगा ही होगा. बड़ा अच्छा एग्जांपल मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में, और अपने खाने की डिश को ऑर्डर देते हैं, कि आपको डाउट होता है कि आएगी नहीं आएगी. विश्वास होता है ना कि यार ये तो आएगी ही आएगी. तो वो विश्वास रखना जब आप यूनिवर्स को अपनी किसी भी डिश का, कोई भी ड्रीम का, कोई भी विश का ऑर्डर दे रहे हो, आएगा तो सही. टाइम लग रहा है इसका मतलब मेरी डिश स्पेशल है, इसलिए बनने में टाइम लग रहा है. तो विश्वास अगर नहीं है तो फिर वो आते आती चीजें रुक जाती है. I am deeply grateful for the interview you gave me, and I would like to add that all departments of my life are changing for the better. और फिर कह रहे इट वर्क्स, ये काम करता है यार, सच्ची में काम करता है ये तो. एक प्रोफेसर हो सकता है, कितने इंटेलिजेंट होते हैं प्रोफेसर, उनको भी ये चीज लॉ के बारे में नहीं मालूम था, इसलिए यूज नहीं कर रहे. जब पता लगा तो उन्होंने यूज किया, उनके लिए भी काम किया. नेक्स्ट पैराग्राफ, द सबकॉन्शियस डज नॉट आर्ग्यू कंट्रोवर्शियली. आपको आर्गुमेंट नहीं करता वो. Your subconscious mind is all wise and knows the answer to all questions. इतना इंटेलिजेंट है, इतना वाइस है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता है उसको. इट डज नॉट आर्ग्यू विद यू और टॉक बैक टू यू. बहस नहीं करता आपसे ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है. इट डज नॉट से यू मस्ट नॉट इम्प्रेस मी विद दैट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से आई कांट डू दिस, आई एम टू ओल्ड नाउ, I can't meet this obligation, I was born on the right side of the tracks. You are impregnating your subconscious mind with these negative thoughts and it responds accordingly. आप जो सोच रहे हो बार बार उसी तरह के, ठीक है हुक्म मेरे आका. यू वॉन्ट, यू इफ यू कांट यू वॉन्ट, मैं जान लगा दूंगा कि आप कर ही ना पाओ किसी तरीके से. यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग योर ओन गुड
thereby bringing lack, limitation and frustration into your life. खुद ही अपनी जिंदगी में रोड़े बने हुए हैं हम सक्सेस के आगे, हम खुद ही उसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं. When you set up obstacles and delays in your conscious mind, you are denying the wisdom and intelligence resident in your subconscious mind. आप खुद ही कहते हो ये बड़ा मुश्किल है, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो कहेगा जल्दी नहीं हो सकता. आपने एक बोल दिया तो मैं जल्दी होने नहीं दूंगा. You are actually saying in effect that your subconscious mind cannot solve your problem. This leads to mental and emotional congestion, followed by sickness and neurotic tendencies. अब क्या करना है, कहते हैं to realize your desire and overcome your frustration, affirm boldly several times a day. क्या बोलना है? The infinite intelligence which gave me this desire. डिजायर भी ऐसे नहीं आती है. मेरे एक स्टेटमेंट मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, भगवान कभी भी आपको वो सपना नहीं देगा जिसको पूरा करने की क्षमता आपके अंदर ना हो. यस, आपको उसके लिए काम जरूर करना पड़ेगा. सपना आएगा ही वही, डिजायर आएगी ही वही जो आप पूरा कर सकते हैं. द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विच गेव मी दिस डिजायर लीड्स, गाइड्स एंड रिवील्स टू मी द परफेक्ट प्लान फॉर द अनफोल्डिंग ऑफ माई डिजायर. वो लीड करता है, गाइड करता है, सब कुछ करता है कि तेरे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं. आई नो द डीपर विजडम ऑफ माई सबकॉन्शियस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड वट आई फील एंड क्लेम विद इन. वट आई फील एंड क्लेम विद इन, अंदर से मैं फील क्या कर रहा हूँ और क्लेम क्या कर रहा हूँ अंदर से, इज एक्सप्रेस्ड इन द विदाउट. वो बाहर पूरा होगा ही हो रहा है. There is a balance, equilibrium and equanimity. If you say there is no way out, I am lost, there is no way out of this dilemma, you will get no answer or response from your subconscious mind. आप खुद ही कह रहे हो आंसर ही नहीं देगा. ठीक है जी, नहीं है आंसर तो आप विश्वास नहीं हो तो मैं देते ही नहीं आपको आंसर का. If you want the subconscious to work for you, give it the right request. DSP में हम करते हैं ना, I ask the right questions. याद है आपको क्यों करते हैं हम? अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम राइट क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें राइट आंसर्स मिलेंगे. सो इफ यू वांट द सबकॉन्शियस टू वर्क फॉर यू, गिव इट द राइट रिक्वेस्ट एंड अटेन इट्स कोऑपरेशन. इट इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू. विश्वास करो. इट इज कंट्रोलिंग योर हार्ट बीट दिस मिनट एंड ऑल्सो योर ब्रीदिंग. इट हील्स अ कट ऑन योर फिंगर एंड इट्स टेंडेंसी इज लाइफ वर्ड, forever seeking to take care of you and preserve you. हमेशा आपकी केयर करना है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना ही उसका काम है. योर सबकॉन्शियस हैज अ माइंड, उसका भी अपना दिमाग है सबकॉन्शियस का, ऑफ इट्स ओन. अपना भी दिमाग है सबकॉन्शियस, तभी तो सारी चीजें चला रहा है वो. आपका हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन कैसे कर रहा है? अपने माइंड से चला रहा है. बट देखिए, बट के बाद क्या कहता है? इट एक्सेप्ट्स योर पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनरी. लेकिन आगे आप ही की मानता, वो अपना दिमाग नहीं चलाता. When you are seeking an answer to a problem, your subconscious will respond, but it expects you to come to a decision. Decision आपको ही लेना पड़ेगा. And to a true judgment in your conscious mind. You must acknowledge the answer is in your subconscious mind. बड़ी powerful line है ये. You must acknowledge the answer is in your subconscious mind. जिंदगी में हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है. थोड़ा सा जोर लगाएं, एफर्ट लगाएं और ढूंढें अपने सबकॉन्शियस माइंड से, पूछें मुझे बता भी क्या सॉल्यूशन है. However, if you say, I don't think there is any way out, I'm all mixed up and confused, why don't I get an answer? You are neutralizing your prayer. Like the soldier marking time, you do not get anywhere. Soldier marching कर रहे हैं ना, जा कहीं नहीं रहे, चल रहे हैं इधर उधर इधर उधर, जा तो कहीं नहीं रहे वो. वैसे हम जिंदगी में इधर उधर चल रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं होती. लास्ट पैराग्राफ फटाफट कंप्लीट करते हैं. Still the wheels of your mind relax, let go and quietly affirm. शांति से बैठें, हम कहते हैं ना गहरी सांस लें, बॉडी को रिलैक्स करें. क्या बोलना है आपने? माई सबकॉन्शियस नोज द आंसर. इट इज रिस्पॉन्डिंग टू मी नाउ. नाउ अभी मेरी आंसर दे रहा है, एक्सपेक्ट करो कि अभी दे रहा है. आई गिव थैंक्स बिकॉज आई नो
The infinite intelligence of my subconscious knows all things and is revealing the perfect answer to me now. क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे विश्वास कर सकते हैं कि इसके पास हर चीज का सोल्यूशन है, जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिलेगा और मुझे चाहत भी वही आएगी जिसको पूरा करने की क्षमता मेरे अंदर है. सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग 9:15 मिलेंगे, 9:15 to 9:45, आधा घंटा लगाएंगे. इस चैप्टर के बहुत अच्छे रिवीजन रिव्यूज हाइलाइट्स हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे. सो आई फर्मली बिलीव यू ऑल आर एंजॉइंग रीडिंग बुक्स विद मी. बट लास्ट चलते चलते मैं आपको फिर बोलूंगा, जो सुन रहे हो उसको अप्लाई भी करें. And all these recordings are available on YouTube. You can go to my YouTube channel sunilsukhija.la. जाएं वहां पर और रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुनें. एक बार ही सुनने से इंटरनलाइज नहीं होती हैं चीजें, और उसको लाइफ में अप्लाई करके रिजल्ट निकालें एंड शेयर योर रिजल्ट्स विद ऑल ऑफ अस. बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी. गुड नाइट एवरीवन.